रफ़ी साहब की डेथ होती है 31 जुलाई 1980 को और इस रफ़ी गीत का जन्म होता है 1983 को। जी हाँ, यही इस गीत का रहस्य है। कौन सा ये गीत था और कौन सा रहस्य छुपा इस गीत में, आज इसको समझेंगे, इसको जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये सब। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। दोस्तों, मैं जिस गीत की बात कर रहा हूँ, ये जिस फिल्म का गीत था उसके संगीतकार थे दिलीप सेन, समीर सेन। दिलीप सेन, समीर सेन की जो बतौर संगीतकार पहली उनकी जो फिल्म थी वो फिल्म थी सूरमा भोपाली, जो 1983 में बनना शुरू हुई और 1988 में जाकर के ये सिनेमा घरों तक पहुंची। तो ये कहानी थी सूरमा भोपाली की। सूरमा भोपाली के अंदर 6 गीत थे, जिसमें से एक गीत रफ़ी साहब का था। गीत क्या? ये कवाली थी। जी हाँ दोस्तों, यही एक रहस्य है। रहस्य क्या है? थोड़ी सी कहानी आपको समझनी पड़ेगी इस फिल्म के संगीत के बारे में। तो दोस्तों, इस फिल्म का संगीत दिलीप सेन, समीर सेन को जब मिला था तो ये भी बड़ा रोचक किस्सा है। दिलीप सेन ने अभी हाल ही में पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में अपने बारे में बताया कि कैसे उनको सूरमा भोपाली फिल्म मिली थी। गौर से सुनिएगा किस्सा, आपको समझ में आएगा रहस्य क्या है। तो सूरमा भोपाली कैसे मिली थी, ये दिलीप सेन एक इंटरव्यू में बता रहे थे। दिलीप सेन का कहना था कि जब वो स्ट्रगल कर रहे थे संगीतकार बनने के लिए, तो उस दौर में अपने वो दोस्त के यहाँ रहा करते थे और रात को एक गीतकार हुए असद भोपाली, उनके साथ बैठ के वो दारू पिया करते थे। असद भोपाली ने कई हिट्स गाने दिए हैं, पारस मणि का अस्तवा, नूरानी चेहरा, 100 बार जन्म लेंगे, हम तुमसे जुदा होके, कबूतर जा जा, मैंने प्यार किया क्या, ऐसे ऐसे टॉप गाने असद भोपाली ने लिखे हैं। तो खैर साहब, असद भोपाली साहब के साथ ये बैठते थे, दारू पिया करते थे। तो असद भोपाली दारू पीते पीते इनको अपने गीतों को कुछ लाइंस दिया करते थे, जिनको दिलीप सेन कंपोज कर दिया करते थे। तो असद भोपाली दिलीप सेन को कहते थे अक्सर कि यार, तुम में संगीतकार बनने की क्षमता है। तो दिलीप सेन बात को टाल दे। दिलीप सेन कहे यार चचा, चचा कहते थे उनको, आप ये क्या बात कर रहे हैं यार, खुद तो आप बन नहीं पाए हैं। आप कभी बोलते हो आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बनाया, कभी आप बोलते हो आपने उषा खन्ना को बनाया, क्या यार आप कैसे बना दोगे संगीतकार मुझे। तो ऐसी बातें हुआ करती थी दिलीप सेन और गीतकार असद भोपाली के बीच में। तो एक बार दारू पी रहे थे, असद भोपाली ने दिलीप सेन को कहा, तुम्हारी मैं एक सिटिंग कराता हूँ कल सुबह, तैयार रहना। दिलीप सेन ने सोचा यार ये ऐसी कह रहे होंगे, मगर असद भोपाली ने कहा नहीं, वो उनकी सिटिंग ज़रूर कराएंगे किसी से। तो खैर साहब, दिलीप सेन ने विश्वास कर लिया असद भोपाली पे और दिलीप सेन तैयार हो गए सिटिंग के लिए, म्यूजिकल सिटिंग के लिए। दिलीप सेन को लगा शायद उनको कोई फिल्म मिल जाएगी असद भोपाली के ज़रिए। असद भोपाली ने जिससे दिलीप सेन की सिटिंग करवाई अगले दिन, वो थे लेजेंड कॉमेडियन जगजीत साहब। जगजीत साहब उस दौर में, उस समय में एक फिल्म बना रहे थे सूरमा भोपाली, जिसके लिए उन्हें संगीतकार की दरकार थी। तो खैर साहब, असद भोपाली ने जब जगदीप की सिटिंग कराई दिलीप सेन से, तो दिलीप सेन ने अपनी कुछ उनको कंपोजिशन सुनाई। जगदीप ने कहा ठीक है, हमें तुम्हारी कंपोजिशन पसंद आई। जगदीप ने एक शर्त रख दी दिलीप सेन के आगे। जगदीप ने कहा यार, उनको एक गाना चाहिए जो अंतरे से शुरू होता हो और फिर मुखड़े पे आता हो। ऐसा गीत बन चुका था गाइड का, कांटों से खींच के यहाँ चल, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। उस गीत को याद करते हुए जगदीप ने ऐसा चैलेंज दिया दिलीप सेन को। दिलीप सेन ने कहा ठीक है, काम हो जाएगा। तो दिलीप सेन ने गाना कंपोज किया। जी हाँ, ये गीत था बादल क्यों सताए। इस गीत को बाद में रिकॉर्ड किया था आशा भोसले जी ने। खैर साहब, सारी बात हो गई, दिलीप सेन, समीर सेन फाइनल हो गए सूरमा भोपाली फिल्म में संगीत देने के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहीं से एक बड़ी बात होती है। तो दिलीप सेन का कहना था उस इंटरव्यू में, उन्होंने जो सूरमा भोपाली के लिए पहला गीत रिकॉर्ड किया था, वो गीत रिकॉर्ड किया था 16 मार्च 1983 को महबूब स्टूडियो में। और ये बात उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कहा कि उनको अच्छी तरीके से तारीख याद है, 16 मार्च 1983। अब यहीं से रहस्य शुरू होता है। सूरमा भोपाली के अंदर 6 गीत थे। छठा गीत रफ़ी साहब का था। रफ़ी साहब का वो गीत था, गीत क्या कवाली थी, पर्दा है हर हाल में पर्दा, मखमल हो या टाट का पर्दा, मखमल हो या टाट का पर्दा,
ये कवाली रफ़ी साहब की थी। अब देखिए साहब, यहीं से एक रहस्य निकल के आता है। जब 16 मार्च 1983 को सूरमा भोपाली का पहला गीत दिलीप सेन ने अपने संगीत निर्देशन में रिकॉर्ड किया, तो रफ़ी साहब की डेथ तो 1980 में हो गई थी। फिर इस गीत को किस संगीतकार ने रिकॉर्ड किया, ये दिलीप सेन ने नहीं बताया। दिलीप सेन ने सिर्फ 5 गीतों की बात की, और ये गीत, ये कवाली इतनी बेहतर है कि आप भी जब सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि नहीं यार, इसको किसने कंपोज़ किया होगा, कैसे कंपोज़ किया होगा। और इस कवाली में अगर क्रेडिट देखेंगे संगीतकार का, वो जा रहा है सीधा दिलीप सेन, समीर सेन को। हर जगह पे दिलीप सेन, समीर सेन का नाम है इस कवाली को लेकर के। तो ये किसने कवाली रिकॉर्ड की, अजीब बात है। 16 मार्च 1983 को पहला गीत बादल सताए दिलीप सेन, समीर सेन रिकॉर्ड करते हैं सूरमा भोपाली के लिए, और ये कवाली का कोई जिक्र नहीं है। फिर कैसे कंपोज़ की उन्होंने, जब उनका पहला ब्रेक ही 16 मार्च 1983 को था सूरमा भोपाली के लिए, तो रफ़ी साहब तो 1980 में गुजर गए थे। तो इस कवाली के संगीतकार फिर हैं कौन? क्रेडिट में अगर गीतकार का नाम लिया जाए तो वो असद भोपाली का नाम ही है, मगर संगीतकार का नाम दिलीप सेन, समीर सेन ही है इस कवाली के अंदर भी। जबकि दिलीप सेन ने यह क्लेम किया है कि उन्होंने सूरमा भोपाली के लिए अपने संगीत निर्देशन में, उनका पहला संगीत निर्देशन था सूरमा भोपाली के लिए, जो उन्होंने किया 16 मार्च 1983 को महबूब स्टूडियो में। तो खैर साहब, इस कवाली के संगीतकार कौन है ये पता नहीं, बहुत बेहतर ये कवाली है। जिसको भी पता हो कमेंट बॉक्स में लिखें। मगर जब ये सब इंटरव्यू मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ, यार ये कवाली फिर किसने रिकॉर्ड की होगी, कौन संगीतकार इसका होगा। क्योंकि मैं भी पहले समझता था, जब इस कवाली को सुनता था तो कई जो ऑडियो ट्रैक होते थे उनमें भी संगीतकार का नाम दिलीप सेन, समीर सेन ही रहता था। तो सोचता था उन्होंने कंपोज़ किया होगा, 80s में कंपोज़ किया होगा, 80s में रिकॉर्ड की होगी। मगर जब दिलीप सेन का इंटरव्यू देखा 16 मार्च 1983 को वो संगीतकार बने, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने इंटरनेट पर खोजना शुरू करा तो IDMB की रिपोर्ट के मुताबिक जो लिखा गया है, जो बताया गया है, वो ये बताया गया है कि जगदीप साहब लेट 70 में एक फिल्म बना रहे थे, टाट का पर्दा, जिसके लिए उन्होंने एक कवाली रफ़ी साहब से रिकॉर्ड करवा ली थी, मगर टाट का पर्दा उनकी फिल्म बन नहीं पाई। जब सूरमा भोपाली उनकी फिल्म बनी तो इस गीत को उन्होंने वहाँ एडजस्ट किया, मगर संगीतकार का नाम फिर भी नहीं है कि किस ने इस कवाली, इस गीत को कंपोज़ किया। ना ही अभी हाल फिलहाल में जो दिलीप सेन, समीर सेन के दिलीप सेन ने जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कुछ इस कवाली के बारे में बात की ही नहीं, जो बड़ी अचंभित करती है ये बात। फिर इस कवाली को किसने रिकॉर्ड किया, कौन इस कवाली का कंपोज़र था, अगर आपको पता हो, मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, ये नायाब कवाली है, और रफ़ी साहब के जितने भी रेयर सॉन्ग्स हैं उसमें से ये कवाली है, और बड़ी बेहतरीन ये कवाली है। जब भी आप सुनते होंगे वाकई ये कवाली किसी और लेवल पे ले जाती है, वो इतनी मधुर ये कवाली है। इसके संगीतकार कौन है किसी को मालूम नहीं। दिलीप सेन, समीर सेन तो कह दिया, उन्होंने बतौर संगीतकार जो पहला संगीत दिया वो 16 मार्च 1983 को दिया, जबकि रफ़ी साहब की डेथ हुई थी 1980 को। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से, वैसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मैं इसको लिखो दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।